गीता। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता का तात्पर्य लिखा है तो बहुत ही विशेष है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, भगवद गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे पहले अध्याय से। मैं एक बार बोलूँगा, उसके पीछे आप बोलिएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं यूणां नृपदपुत्रेण शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य महारथा दृष्टकेतुश्चेकिता काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजस्य शर्वशानरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चासमितिञ्जया अश्वत्थामकर्णश्च सौमदत्ती तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्दिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को श्लोकों का उच्चारण करके। इसको
इसको ब्रह्म शब्द बोलते हैं। ये जो शब्द ध्वनि है साधारण शब्द ध्वनि नहीं, अनावृत्ति शब्दात, शब्द से पूरी जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ये ब्रह्म शब्द बताया गया है। तो इन अक्षरों में जो शास्त्रों में जो शब्द है, तो इनका उच्चारण करने से क्या होता है, व्यक्ति की वाणी शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताया गया वाणी की तपस्या क्या है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तदोच्यते। अनुद्वेग, नॉन एजिटेटेड। तो वाणी अगर बोलना है तो ये 4 फिल्टर, जैसे सबके घर में आरओ लगा है ना, फिल्टर हो गए पानी, आजकल नॉर्मल पानी नहीं पी पा रहे हो, फिल्टर हो गए चाहिए। तो ऐसे 4 फिल्टर लगा के भगवद गीता बताता है कि बोलना चाहिए। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों में जो शब्द दिए हैं, जो श्लोक दिए हैं, उनका उच्चारण करने से। ये क्या है, वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या से वाणी शुद्ध होती है, इसलिए हम लोगों ने श्लोकों का उच्चारण किया। तो ये जो भगवद गीता है, ये जो श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवद गीता यथारूप, तो ये बहुत विशेष भगवद गीता है। ऐसे भगवद गीता बहुत है, बहुत सारे तात्पर्य भगवद गीता पे लिखे गए। तो आपकी जानकारी के लिए भगवद गीता मोस्ट कमेंटेड बुक है प्लैनेट पे। तो कोई एक ऐसा ग्रंथ जिसपे सबसे ज़्यादा तात्पर्य लिखे गए वो भगवद गीता। 5,500 से ज़्यादा लोगों ने भगवद गीता पे टिप्पणी किया। उसमें से ये जो भगवद गीता है, ये 80 भाषाओं में इसका भाषांतरण किया गया। तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखा। तो गीता अपने आप में बहुत दिव्य ग्रंथ है। हम जानते हैं जो गंगा जी हैं वो कहाँ से निकल रही है, भगवान विष्णु के चरण से, वो चरणामृत बोला जाता है। तो भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा कितनी पवित्र है, तो भगवान के मुखारविंद से निकलने वाली गीता कितनी पवित्र है। इसीलिए बोला गया है गीता में, गंगा में पाप किया तो बार बार स्नान करना पड़ेगा। सकृत गीता अमृत स्नान, एक बार लेकिन अच्छे रूप से गीता रूपी गंगा में स्नान कर लिया तो सर्वमल, तो उसका जितना जीवन का जो पाप है उसको नष्ट कर देगा भगवद गीता। इसीलिए शंकराचार्य ने बोला है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर संसार में इस प्रकार से बोला जाए कि एक ही शास्त्र को किसी को रखना है, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो देखना पड़ता है ना सूटकेस में क्या क्या रखना है, सोचना पड़ता है क्या रखना है क्या निकालना है, बाहर ज़्यादा हो जाता है। और फ्लाइट में जा रहे हैं तो और आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कितना रखना है, क्या रखना है, क्या निकालना है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति को बोला एक ही शास्त्र, बस एक ही शास्त्र पढ़ सकेंगे आगे, तो उसको भगवद गीता पढ़ना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता है, इसको वेदों का सार बोला गया। जो वेद शब्द है भारत में होते हैं द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी। वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद मतलब जहाँ से पूरे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, द बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी जो ज्ञान है उसका जो स्रोत है वो वेदों में, वेदों से ही सबकी उत्पत्ति होगी। तो कोई बोलेगा ऐसे कैसे हो रहा है, वेदों से सब कुछ की उत्पत्ति कैसे हो रही है। हाँ, तो देखिए वेद को ब्रॉड उसका जो क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, वो कैसे किया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद हम लोग सुनते हैं, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेद का। उसके बाद मुख्यतः 18 पुराण है, जो प्रमुख 18 पुराण, 6 सतोगुण में, 6 तमोगुण में, 6 वो भी वेदों का अंग है। पुराण में कहानी के रूप में
सिद्धांतों को समझाया गया। 108 उपनिषद है, उसमें से 11 प्रमुख उपनिषद। तो जो उपनिषद हैं वो भी किसका अंग है? वेद में ही आता है, वो भी वेदों का। उसके बाद ऑक्सिलरी ब्रांचेस यानी उपवेद, वेदों के अंदर उपवेद भी आते हैं। उपवेद मतलब आयुर्वेद, आयुर्वेद सुना है ना आपने कि आयुर्वेद ही वेद के है। धनुर्वेद, धनुर्वेद सुना है, धनुर्विद्या वगैरह जो होती थी, शस्त्र विद्या, ये भी वेदों के अंदर है। इस प्रकार से वेदों का जो विभाजन है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, बहुत सारे उपवेद हैं। उसके बाद संहिता, सूत्र, सूत्र रूप में शास्त्रों के सिद्धांतों का निरूपण किया गया, वो भी वेद में आता है। और महाभारत, उसको भी क्या बोलते हैं? पंचम वेद बोलते हैं। महाभारत सुना आपने? महाभारत किस किसने देखा? आप लोगों ने टीवी में सीरियल देखा है महाभारत का? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। महाभारत का सीरियल आपने टीवी में देखा होगा। तो वो क्या है? वो भी वेदों का है। तो इतना सारा चीज वेदों में लिखा गया है, इसलिए जो वेद का सार है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो वेदों का सार है वो भगवान ने भगवत गीता में दिया। कितना श्लोक है? किसी को पता है महाभारत में कितने श्लोक है? महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जो इस पृथ्वी पे महाभारत। इस श्लोक में जो महाभारत है उसमें कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम जो इस श्लोक में। रामायण में कितने श्लोक है? वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। तो इतने सारे श्लोक, ये सारे श्लोक संस्कृत में, इनको समझना, उसके अर्थ को जानना, उसको जीवन में अपनाना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान ने गीता को क्या बोला जाता है? वेदों का सार। अभी उपनिषद और पुराणों के श्लोक हमने काउंट नहीं किए, सब कुछ काउंट करेंगे तो पृथ्वी में कुल मिला के 5 से 6 लाख कुछ श्लोक होते हैं। तो 6 लाख श्लोकों का सार भगवान ने भगवत गीता में दिया। 18 अध्याय। भगवत गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक। याद रखिए, भगवत गीता में कितना श्लोक है? भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय। इसमें भगवान ने धर्म के सारे सिद्धांतों का निरूपण कर दिया। तो देखिए 6 लाख में से भगवान ने रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 700 कर दिया। बहुत शॉर्ट कर दिया। 6 लाख में से 700। तो आज भगवत गीता के पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज पहला दिन है। यहाँ पे बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। वैसे तो हमारा केंद्र तारामंडल में, आप में से कुछ लोग शायद आए होंगे, कभी आए आप लोग हमारे केंद्र तारामंडल में? अच्छा, तो साप्ताहिक रूप से वहाँ पे हम लोग सत्संग का प्रोग्राम करते हैं। तो अभी प्रभु जी यहाँ रहते हैं, धर्मपाल प्रभु जी काफ़ी वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत समय से भक्ति में लगे हुए हैं, भारत में भी और इससे पहले दुबई वगैरह में भी प्रभु जी प्रचार कार्य में थे। तो प्रभु जी प्रेरणा से भी हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसका पहला सत्र है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत है इस पहले सत्र में। हाँ, सत्संग के पहले सत्र में। इसके बाद हर शुक्रवार को हम लोग यहाँ पे भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे और बीच बीच में हरिनाम संकीर्तन भी इस कॉलोनी में करेंगे। ये क्योंकि कलयुग के बारे में क्या बोला गया है? कले दोष निधेराजन्नस्ति एकम महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम भजे। कलयुग दोषों का सागर है। कले दोष निधेराजन। तो कोई बोलेगा कितने दोष हैं इसमें? 1, 2, 20, 50, 100। दोषों का सागर है। सागर में कितना जल होता है? 1 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, कितना जल होता है? अनंत जल।
ऐसे ही कलयुग में दोष कितने हैं? अनंत दोष। अस्ति एक महान गुण, इस दोषों के सागर में एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान के गुण का और नाम का कीर्तन। कीर्तन मतलब ग्लोरिफिकेशन, में गुणगान करते हैं, ठीक है। तो जो भगवान की कथा करते हैं ये भी भगवान का कीर्तन है, और भगवान का जब कीर्तन करते हैं तो वो भी क्या है? कीर्तन है। ये तो यही कलयुग में एक अच्छा गुण, तो इसलिए कलयुग के इस अच्छे गुण का हम लोग लाभ उठाने के लिए इस सत्संग करते हैं। तो पहला श्लोक है, देखिए आप लोग वापस से इसको बोलिए। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव कुरुवत्संजया। और कोई उच्चारण करेगा श्लोक का? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। और कोई एक और? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो भगवद गीता में ये पहला श्लोक जो आप लोगों ने उच्चारण किया, भगवद गीता में टोटल 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से श्री कृष्ण ने 575 श्लोक बोले और 83 श्लोक अर्जुन ने बोले। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 श्लोक किसने बोले? संजय ने बोले। तो 4 लोगों ने श्लोक बोले। याद रहेगा आप लोगों को? भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक। 700 में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 575। 83 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 41 श्लोक बोले हैं संजय ने, और 1 श्लोक बोला है किसने? धृतराष्ट्र। टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, 700 आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने जो बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो भगवद गीता की शुरुआत होती है इस शब्द से, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र। वो धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्यों है? वहाँ बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या की। परशुराम की तपस्या की भूमि है, कुरुवंशियों ने तपस्या की है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की है। युद्ध के लिए भी पहले किसी क्षेत्र को चुना जाता था तो धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव, संवेता मतलब एकत्रित हुए। तो कहीं पे भी ज्यादा लोग कुछ एकत्रित होते हैं तो कुछ उद्देश्य होगा। क्यों एकत्रित हुए? युत्सव, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। तो पहली लाइन, सारे लोग क्या युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। एक प्रश्न होता है कौन कौन एकत्रित हुआ है? जैसे क्रिकेट का मैच होता है 2 टीम होती है ना, फुटबॉल का मैच होता है 2 टीम होती है, इलेक्शन होता है पार्टी 2 पार्टी के बीच में। तो किस किस के बीच में युद्ध है? धृतराष्ट्र बोल रहे मामका पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये दोनों। किम कुर्वत संजय। अब पहले लाइन में श्लोक की पहली पंक्ति में धृतराष्ट्र बोल रहा है युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दूसरी पंक्ति में प्रश्न कर रहा है किम कुर्वत, क्या किया उन्होंने? संजय उन लोगों ने क्या किया? अब जो पहले पंक्ति में बताया गया है कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, तो क्या किया होगा उन्होंने? युद्ध किया होगा। अब 2 टीम है, क्रिकेट के ग्राउंड में इकट्ठी हुई है, क्रिकेट का मैच है, और कोई पूछे दोनों टीमों ने टॉस के बाद क्या किया? क्या किया? तो मैच स्टार्ट हो जाएगा।
धृतराष्ट्र का है वो महत्वपूर्ण। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये जो धर्म शब्द पूरी जो भगवद गीता है उसमें भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है कि भगवान अर्जुन को प्रेरित करना चाहते थे युद्ध करने के लिए, इसलिए भगवान को गीता बोलना पड़ा। लेकिन अगर भगवान को केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना होता तो गीता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है क्या करना है और भगवान बोलते युद्ध करना है, खत्म। तो 2 ही श्लोक में मूवी खत्म हो जाती। लेकिन तो मूवी पिक्चर तो काफी लंबी है, 18 अध्याय निकल गए। क्यों? धर्म क्षेत्र, धर्म शब्द को समझना महत्वपूर्ण। धर्म जो कौरव है वो युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? राज्य के लिए। पांडव है वो भी युद्ध कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए। ये अंतर है। कौरव राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, राज्य के लिए नहीं कर रहे वो युद्ध। तो धर्म महत्वपूर्ण है। अर्जुन का गीता में प्रश्न है, यही प्रश्न है अर्जुन का। कहीं अर्जुन का ये प्रश्न नहीं है कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं, ये मुख्य प्रश्न नहीं। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, वो बोलते हैं प्रच्छामि त्वां, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? धर्म सम्मूढ़, चाहे धर्म के विषय में भ्रमित हो गया। धर्म क्या है इसके विषय में मैं भ्रमित हो गया, इसीलिए पूछा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग जो भी, हम लोग सारे मनुष्यों के लिए यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म क्या है। मनुष्य है, बाकी योनियां है, क्या अंतर? भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया, जब भी हमको शरीर मिलता है, किसी भी व्यक्ति को शरीर मिलता है, जीवात्मा को जब शरीर दिया जाता है, शरीर के साथ भगवान पूरा सेट देते हैं, शरीर अकेला नहीं देते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च विषयानुपसेवते। श्रोत्रम, किसी को भी शरीर मिलता है तो कान मिलते हैं, चक्षु देखने के लिए आंखें मिलती हैं, रसनम जीवा मिलती है। तो आपने देखा है किसी को कुत्ते का शरीर मिला, कान होते हैं कुत्ते के, आँख होती है, नाक होती है, सब होता है ना। तो इतने सारी जो योनियां है और मनुष्य इसमें अंतर है, इसकी चर्चा की गई उपनिषदों में। इतनी सारी योनियों में और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेद पशु भी नारायण। तो शास्त्र पहले समानता को बताते हैं मनुष्यों में, और जितनी 84 लाख योनियां आप देख रहे हैं, कोई चींटी यहाँ पे चल रही है, कोई मच्छर है, देखिए किस किस प्रकार की जीवात्मा रहती है। इनमें 4 चीजें समान है, आहार निद्रा भय मैथुन। सारी जीवात्माओं के लिए भोजन है, आहार करते हैं, निद्रा भय, सबको भय लगता है, सबको मृत्यु का भय, हम सबको भय, और मैथुन जब पारिवारिक जीवन, मैथुन जीवन, सब में कॉमन। अंतर क्या है? धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये जो धर्म का तत्व है यही अधिक है। अधिको, ये अधिक है और ये विशेष है। मनुष्य में जो विशेष चीज है वो धर्म का तत्व है। मनुष्य धर्म का अनुशीलन कर सकता है, तो पशु योनियों में धर्म का अनुशीलन नहीं होता। पशु योनियों में धर्म का अनुशीलन नहीं हो सकता। तो ये महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए कि धर्म क्या है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमको कुछ भी कार्य करने के पहले यही सोचना चाहिए, ये धर्म संगत है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति संसार में केवल
एंजॉय करने के लिए, मौज करने के लिए, आनंद के लिए जी रहा है, तो वो प्रश्न करता है क्या चीज आसान है वो कर ली जाए। अगर प्लेजर गोल है, प्लेजर ये शब्द है ना इंग्लिश में, प्लेजर, अगर प्लेजर उद्देश्य है, उस प्लेजर के लिए जी रहा है, तो उसका प्रश्न रहेगा व्हाट इज इजी, क्या आसान है उसको कर लिया जाए। लेकिन अगर पर्पस के लिए जी रहा है तो उसका प्रश्न होगा व्हाट इज राइट। अगर वो उद्देश्य के लिए जी रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि आसान है कि मुश्किल है, वो क्या सोचेगा क्या सही है। और सही मतलब क्या है, क्या धर्म के अनुकूल है, धर्म संगत क्या है, वो ये सोचेगा। और यही अर्जुन का प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए धर्म क्या है। तो अब कोई सोचेगा कि ये तो भाई सिंपल सी चीज है, हाँ धर्म क्या है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है। हाँ, लेकिन धर्म क्या है ये इतना आसान नहीं है। कैसे देखिए, जैसे कोई ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण का क्या धर्म बताया गया है, सत्यम दमा तपा शौचम अहिंसा शांति आर्जवम, ठीक है। तो ब्राह्मण के कर्तव्य सत्यम, सबसे पहला क्या उसको सत्य बोलना चाहिए। अब एक ब्राह्मण है, अब एक कसाई है, वो गाय को लेके जा रहा है मारने, वो गाय किसी तरह छूट के भाग गई, वो भाग के जा रही है अपने प्राण बचाते हुए, कसाई उसके पीछे भाग रहा है। वो ब्राह्मण ने देखा वो इस दिशा में चली गई, वो कसाई पीछे आके पूछता है वो गाय कहाँ गई। तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, यहाँ असत्य ही सत्य है, असत्य ही सत्य है। ये तो आपने नया लॉजिक निकाल दिया। असत्य, उसका तो धर्म है सत्य बोलना ब्राह्मण का, तो असत्य कैसे सत्य होगा। उसका तो धर्म है ना सत्यम दमा तपा शौचम, लेकिन वो झूठ बोलेगा यहाँ पे, वहाँ झूठ बोलना ही उसका, झूठ बोलना ही धर्म है। मैंने सुभाषितम आया है सत्यम ज्ञात प्रियम ज्ञात न प्रियात सत्यम, सब कुछ सत्य हो, अगर वो अप्रिय है तो ये तो प्रिय के लिए बोला है ना, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। यहाँ झूठ बोलना ही धर्म नहीं, झूठ बोलना धर्म नहीं है, उसकी रक्षा करना उचित। अच्छा पॉइंट बोला आप लोगों ने। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बताया गया धर्म अलग अलग स्तर पे होता है। तो जो आपने बोला वो सही सिद्धांत है, जो आपने बोला इस स्थिति में उसके लिए झूठ बोलना ही उसका धर्म है। या और अगर इसका विश्लेषण करें तो धर्म अलग अलग स्तर पे होता है। ये तो सत्य बोलना एक धर्म है, लेकिन उसके ऊपर का धर्म है इस स्थिति में उसकी गौ माता की रक्षा करना। तो जो धर्म है वो अलग अलग स्तर पे होता है, इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, जो धर्म का तत्व है वो बहुत ही गुह्य है, इतना आसान तत्व नहीं है धर्म को समझना कि धर्म क्या है। अगर इतना आसान रहता तो अर्जुन कैसे भ्रमित हो जाते। तो इंद्र का जो पुत्र है, कृष्ण का जो सखा है, कुंती का जो पुत्र है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज का भाई है। तो शास्त्रों में बताया है धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, जो धर्म का तत्व है बहुत ही गुह्य है, हाँ बहुत गुह्य है। और धर्म अलग अलग स्तर पे होता है, अलग अलग स्तर पे धर्म होता है। और हाईएस्ट लेवल का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का धर्म है जिसको शुद्ध भक्ति बोला गया, जो भगवान को संतुष्ट करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हाँ जो भगवान को संतुष्ट करता है। जैसे महाभारत के युद्ध में ये द्रोणाचार्य थे, महारथी थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु भी लगभग असंभव थी, और द्रोणाचार्य ने ही सबको सिखाया है। सब तो द्रोणाचार्य के विद्यार्थी है। तो द्रोणाचार्य
असंभव थी। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप बोल दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज के पूरे जीवन का ट्रैक रिकॉर्ड था, कभी झूठ बोला नहीं उन्होंने। कलयुग में तो ऐसा कोई मिलना मुश्किल है। युधिष्ठिर महाराज का जीवन भर कभी झूठ बोला नहीं, केवल इतना नहीं, मन में भी उनके कभी कोई असत्य विचार नहीं है। बोलना तो छोड़ दीजिए। तो महाभारत में प्रसंग है जब द्रौपदी का विवाह होता है। अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी का जीत लेते हैं, वापस आते हैं। युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी को बोलते हैं माता भिक्षा लेके आए। कुंती महारानी बोलती बांट लो, वो तो लेकिन द्रौपदी को लेके आए थे। अब सिद्धांत शास्त्र का एक पुरुष का कई स्त्रियों से शादी हो सकता है ना? ये पहले के लिए सिद्धांत वर्जित अलाउ था, लेकिन एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती। तो द्रौपदी एक है, 5 पांडव, और कुंती महारानी का भी एक नाम है सत्यवाचा। उन्होंने कभी झूठ बोला नहीं, तो माता भी ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया बांट लो। और युधिष्ठिर महाराज उस समय बोलते हैं क्योंकि ये मेरे विचार, ये मेरे मन में आ गया, इसका मतलब ये अधर्म नहीं हो सकता। देखिए युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आ गया, इसका मतलब ये अधर्म। तो युधिष्ठिर महाराज का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी जीवन भर असत्य नहीं बोला है। और भगवान बोल रहे झूठ बोल दो। तो अलग अलग वर्णन है महाभारत के अलग अलग संस्मरण में, उसमें बताया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का रथ पृथ्वी से ऊपर है, पृथ्वी से ऊपर है, तो 4 फीट ऊपर चल रहा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया, थोड़ा एक क्षण का संकोच हुआ उनको, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोला कृष्ण बोल रहे हैं तो बोल दिया। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। तो उसने बोला अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। इसके बाद भीम ने शंख बजा दिया। जब उन्होंने बोला नरो वा कुंजरो वा, नरता की हाथी था, वो कंफ्यूजन है, लेकिन तब तक भीम ने शंख बजा दिया। अब द्रोणाचार्य को पता था अश्वत्थामा चिरंजीवी है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मुख से जब उन्होंने सुना, युधिष्ठिर महाराज की ऐसी छवि थी, ऐसा चरित्र था, द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया। तो इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज का रथ 2 फीट नीचे आ गया। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं वो इसलिए नीचे आ गया क्योंकि उन्होंने असत्य बोल दिया। सत्य बोलते थे ना हमेशा, असत्य बोल दिया इसलिए नीचे आ गया। लेकिन आचार्य बताते हैं ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्यों है, क्यों नीचे आ गया 2 फीट? एक क्षण का संकोच किया उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन कर, एक क्षण का। तो सबसे उच्च कोटि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का आश्रय लेना धर्म की सर्वोच्च श्रेणी है। ये सिद्धांत, ये समझना। तो यही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं धर्म क्षेत्र कि धर्म क्या, इसलिए गीता की शुरुआत इस धर्म शब्द से हो रही है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए धर्म के क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, और धर्म को धारण करने वाले श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित है। ये भगवान का कर्तव्य है। भगवान पृथ्वी पे क्यों आते हैं? हाँ, पृथ्वी पे जब आते हैं तो क्यों आते हैं? 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बताया भगवान कब कब आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है तो आते हैं, और क्या करते हैं? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानि सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म की जब ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान।
इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। ये गीता का पहला शब्द है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो वो क्षेत्र का इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्षेत्र जो शब्द है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये एक पवित्र क्षेत्र जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्षेत्र की भी एक महिमा है। ये क्षेत्र का एक, तो वो जो क्षेत्र रहता है उसके अनुसार उसका वाइब्रेशन रहता है। जैसे आप इस मंदिर के परिवेश में हैं, तो यहाँ पे कोई भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी कोई होटल में जाएगा तो होटल में अलग प्रकार का क्षेत्र है, बियर बार में जाएगा तो वहाँ अलग क्षेत्र। बियर बार में भी जाके हरे कृष्ण मंत्र जप सकते हैं, लेकिन क्षेत्र अलग है, मजा नहीं आएगा। ये क्षेत्र में धर्म के कार्य को करेंगे, इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युत्सव माम का पांडवश्चैव। तो भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है, और ये जो एक श्लोक है ये धृतराष्ट्र की मानसिकता को बताता है। इस संसार में सारे युद्ध का कारण क्या है? माम का पांडवश्चैव, मेरा और तेरा, मेरा और तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है, तेरा। ये जो मानसिकता है, वास्तव में दोनों लोग कुरुवंश के ही हैं। पांडव भी तो कुरुवंश के ही है ना, वो कुरु ही वंश है, एक ही वंश है। लेकिन ये धृतराष्ट्र की मानसिकता है, तो एक वंश में गया अलग। माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत को संज्ञा, प्रश्न करने के उन्होंने क्या किया। तो ये श्लोक से, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि पहले श्लोक से भगवत गीता के निश्चित है कि धर्म की विजय हो, क्योंकि जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। हाँ, और युधिष्ठिर महाराज और पांडव क्या है? धर्म का अनुशीलन करने वाले, और जो भगवान कृष्ण है वो धर्म की स्थापना करने वाले। तो निश्चित रूप से जो धर्म है उसकी विजय हो। तो ये जीवन में कोई भी व्यक्ति जब अधर्म का आश्रय लेता है तो थोड़े समय के लिए सफलता मिलती है, अंत में उसको निश्चित रूप से असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। शास्त्रों में जितने उदाहरण हैं वो इसी चीज को बताने के लिए दे रहे हैं। जैसे रावण का नाम सुना है आपने? रावण ने कितना मेहनत किया। तो रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, विभीषण, ये लोग एक ही परिवार के थे, 3 भाई 1 बहन। चारों लोगों ने एक साथ तपस्या किया, 10,000 वर्ष के लिए तपस्या किया, एक ही क्षेत्र में जाके तपस्या किया, एक ही प्रकार का तपस्या किया। तो रावण ने वर मांगा, तो कुंभकर्ण, शूर्पणखा ने वर मांगा, बहुत सारी मायावी शक्तियों को मांग लिया शूर्पणखा ने कि मेरे को असीम शक्ति मिल जाए, मैं किसी भी समय किसी भी रूप को धारण कर सकूं। फिर कुंभकर्ण का समय आया तो सरस्वती जी ने जीभ पलट दी। उसको इंद्रत्व चाहिए था, मित्रत्व हो गया। उसको क्या चाहिए था? इंद्र का सिंहासन चाहिए। तो सरस्वती जी ने पलट दी तो क्या हो गया? निद्रत्व हो गया। निद्रत्व मतलब सो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये सोता रहेगा। फिर कंसेशन करके बोला क्या 6 महीने में एक बार उठेगा। रावण का समय आया, रावण ने बोला मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने बोला ये रिचार्ज तो मेरे पास है नहीं, लाइफ टाइम का रिचार्ज तो मेरे पास भी नहीं है। तो रावण ने बोला, जैसे बहुत सारे वरदान मांगे। हाँ, रावण ने मेरी असीम शक्ति हो जाए, हाँ, युद्ध में पराजित न किया, जैसे कि इस प्रकार अनेक प्रकार के वरदान मांगे। हाँ, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु तथास्तु तथास्तु। केवल मनुष्यों और वानरों को छोड़ दिया रावण ने। अब विभीषण का नंबर आया। विभीषण ने क्या मांगा? बहुत महत्वपूर्ण। रावण ने बोला मुझे अमर होना है, ब्रह्मा जी ने बोला मैं अमर नहीं कर सकता, मैं भी अमर नहीं। विभीषण से पूछा क्या चाहिए? विभीषण ने बोला आप मुझे कृपा करके आशीर्वाद दीजिए
कि जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, मैं धर्म के पथ से अचल रहूं, धर्म के पथ पे अचल रहूं। जीवन की किसी भी परिवर्तनशील स्थिति में मैं धर्म का ही अनुगमन करूं और भगवान के श्री चरणों में मेरी नित्य प्रीति रहे। ब्रह्मा जी ने विभीषण को क्या बोला? तुम अमर हो। विभीषण को क्या बोला ब्रह्मा जी ने? तुम अमर हो। रावण को मना कर दिया, क्योंकि विभीषण ने क्या मांगा? मैं धर्म का अनुशीलन करना चाहता। रावण ने क्या मांगा? शक्ति मांगी। रावण ने देखिए बेचारे ने कितनी मेहनत करके, रावण सबसे बड़ा चोर था, तो लंका में जितना सामान था सब चोरी का सामान था। कुछ यहाँ से चोरी किया, कुबेर से पुष्पक ले लिया, ये चोरी वो चोरी वो चोरी, सारी जगह से चोरी करके उसने सोने की लंका बना ली। आजकल भी थोड़ा बहुत चलता है इसी प्रकार से। सारी जगह से चोरी करके उसने सोने की लंका बना ली। भगवान ने क्या किया? उसका एनकाउंटर किया, विभीषण का राज तिलक कर दिया। विभीषण बन गया ना राजा। विभीषण को इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ा। अंत में धर्म की विजय होती है। जो व्यक्ति जीवन में शॉर्टकट मारता है वो लॉन्गर कट होता है। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की थी, न एतदृशं पूर्वम। ब्रह्मा जी जब आते हैं, भृगु मुनि को लेके आते हैं और बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति, ना किसी ने इतिहास में ऐसी तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या, ना भविष्य में कोई ऐसी तपस्या कर पाएगा। ऐसा हिरण्यकशिपु ने राज किया। ब्रह्मा जी के नीचे के जो लोग थे, ब्रह्मा जी के नीचे जितने लोग हैं सब उसके अंडर में थे। हिरण्यकशिपु ने राज किया, भगवान ने उसका एनकाउंटर कर दिया। किसको राजा बना दिया? विभीषण, प्रहलाद महाराज को। हिरण्यकशिपु पुत्र था प्रहलाद, प्रहलाद महाराज को राजा बना। प्रहलाद महाराज को इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ी। तो सिद्धांत शास्त्र का क्या है? धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। तो भगवद गीता का पहला श्लोक हमको यही बताते हैं, धर्म। हाँ, तो कलयुग में बहुत सारे धर्म है, लेकिन मुख्य धर्म है हरि नाम का उच्चारण करना। कली काले नाम बिनु नहीं और धर्मा, सर्वशास्त्र मर्म सर्वशास्त्र, सर्वधर्म सारे सर्वशास्त्र मर्म। कलयुग में इस भगवान के नामों का उच्चारण है, ये सबसे प्रमुख धर्म है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र कली संतरण उपनिषद में कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने इतना समय निकाला, आप लोग सत्संग में आए। तो शुक्रवार को हम लोग सत्संग करेंगे। आप लोग आते रहिए। आप लोगों की कॉलोनी में ऑलरेडी स्थान बना हुआ है, धार्मिक स्थल है। वास्तव में जीवन की क्या वैल्यू है? जीवन में उतना ही जीवन का मूल्य है जितने जो समय सत्संग में चला गया। बाकी तो ये जीवन जाने वाला है। तो प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, धर्मपालक प्रभु जी का। प्रभु जी का भी बहुत व्यस्तता के बीच में बिजनेस वगैरह के साथ पूरे समय निकाला, सब लोगों को आमंत्रित किया। माता जी ने गर्मी में पूरा कुकिंग किया यहाँ पे। लेकिन कभी भी भगवान की हरि कथा होती है, उसमें मनुष्यों को बुलाना पड़ता है, लेकिन देवताओं को नहीं बुलाना पड़ता। देवता अपने आप आ जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि में इतनी शुद्धता नहीं है कलयुग में, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते। पहले के युगों में साक्षात दर्शन होता है। तो जो भी प्रयास आप लोग कर रहे हैं हरि कथा करने का, हरि का ये जो आयोजन करने का, ये भगवान देख रहे हैं। तो भगवान की कृपा आपको निश्चित रूप से आप सब लोगों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग और थोड़ा बैंड में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो एक बार आकाश को गाएंगे। तो ये अनुकीर्तन बोलते हैं इसको। अनुकीर्तन का मतलब क्या है? पहले आपको जो भी गा रहा है उसको सुनिए, उसके साथ मत गाइए।
उसके बाद आप लोग गाइए। तो इसको क्या बोला गया है, श्रवण कीर्तन की ये विधि है। तो पहले हम जो गाता है उसको सुनते हैं, तो कानों के माध्यम से हृदय में जाता है और शुद्धिकरण करता है, फिर हम उसको बोलते हैं, ऐसा श्रवण कीर्तन। तो बहुत सुंदर हरि नाम का भी कीर्तन होगा, उसमें आप लोग भाग लीजिए। हरे कृष्ण।